सर्दियों की एक घनी धुंध भरी रात थी। ट्रेन नंबर 20PG अपनी आखिरी यात्रा पर थी। लोग कहते हैं कि ये ट्रेन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती और जो इसमें चढ़ते हैं वे वापस नहीं आते। लेकिन अजय को इन अफवाहों पर यकीन नहीं था। वह नौकरी के लिए मुंबई जा रहा था और इसी ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, लेकिन माहौल कुछ अजीब था। बाकी यात्रियों के चेहरे उतने ही बेजान लग रहे थे जितना स्टेशन का सन्नाटा। जब ट्रेन ने सीटी बजाई और धीरे धीरे चलना शुरू किया तो अजय की नजरें खिड़की के बाहर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह आदमी अजय को घूरते हुए कह रहा था, मत जाओ बेटा, इस ट्रेन से लौटने वाला कोई नहीं। अजय ने इसे पागल की बड़बड़ समझा और नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब उसने खिड़की के पास बैठने की कोशिश की तो उसे सीट पर खून का धब्बा दिखा। वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह बस किसी की शरारत होगी। रात के अंधेरे में शुरू हुआ डरावना सफर रात गहरी हो चुकी थी और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। अजय खिड़की से बाहर देख रहा था जब उसे एक अजीब बात महसूस हुई। पटरियों के किनारे एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब वह महिला हर 10 मिनट बाद दिखाई देने लगी तो अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। ट्रेन के भीतर का माहौल और भी डरावना हो गया। डिब्बे में बैठे लोग धीरे धीरे गायब हो रहे थे। अजय ने गौर किया कि जिस डिब्बे में पहले 5 लोग थे, अब वहां सिर्फ 28 लोग ही बचे थे। उसने विजय अपने दोस्त से बात करने के लिए फोन निकाला, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। तभी ट्रेन की अंदरूनी लाइट्स तेज झटके के साथ बुझ गईं। अजय ने अपने आसपास देखा। डिब्बे में अब कोई भी नहीं था। वह अकेला रह गया था। ट्रेन के पहियों की आवाज अचानक धीमी हो गई और डिब्बा खामोश हो गया। तभी एक गहरी ठंडी आवाज आई, तुम गलत डिब्बे में चढ़े हो। भूतिया चेहरों का सामना। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। डिब्बे के पिछले कोने में कई जले हुए चेहरे उसे घूर रहे थे। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। अजय ने चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की रफ्तार और तेज हो गई। तभी एक जली हुई महिला का चेहरा खिड़की के बाहर से प्रकट हुआ। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह जोर जोर से हंस रही थी। अजय घबराकर चिल्लाया और अपने बैग से टॉर्च निकाली। उसने टॉर्च ऑन की, लेकिन रोशनी पड़ते ही डिब्बे का सारा माहौल बदल गया। डिब्बे में चारों ओर खून के धब्बे और जले हुए कपड़े पड़े थे। अचानक डिब्बे के कोने से एक बच्चे की आवाज आई, मुझे बचाओ। सच का सामना डर के बावजूद अजय ने बच्चे की आवाज की ओर बढ़ने का फैसला किया। जब उसने सीट के नीचे झांका तो वहां एक जली हुई गुड़िया पड़ी थी। तभी एक औरत की जोरदार चीख गूंजी और